हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरहू वाले क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2025 यानी कक्षा 12वीं समान हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को देखने वाले हैं। मतलब गद्यांश और पद्यांश की बात जैसे ही आ गई तो हमने यहाँ पर देखा कि 20 नंबर तो पक्का होगा। ठीक है, अगर आप गद्यांश और पद्यांश अगर अच्छे से पढ़ दिए तो आपको 20 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल निरहू वाले क्लासवा में। ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि गद्यांश और पद्यांश में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उसको किस तरीके से लिखना है ताकि हमको 10 में 10 नंबर और 20 में 20 नंबर मिले। एक गद्यांश का 10 नंबर और एक गद्यांश का एक गद्यांश का 10 नंबर, एक गद्यांश का 10 और एक पद्यांश का 10 नंबर, यानी टोटल आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हमने इस वीडियो में जैसे बताया है वैसे आपको करना है। मतलब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा और गद्यांश के एक चैप्टर का उसको मतलब लिखकर बताऊंगा कैसे लिखना चाहिए, और पद्यांश के एक चैप्टर को कैसे लिखना है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो ये कितने नंबर का होने वाला है, तो 10 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर। ठीक है, यानी 10 नंबर आपको गद्यांश से मिलने वाला है और 10 नंबर आपको पद्यांश से मिलने वाला है। तो ध्यान से देखो, गद्यांश में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ताकि आपको जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो उसको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, गद्यांश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आता है राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा टॉपिक आता है बाबू? राष्ट्र का स्वरूप। यानी कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद मैं बताऊंगा, अभी मैं इसको लिख कर बताऊंगा, मतलब कि इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना किस तरीके से है वही बताऊंगा। ठीक है, दूसरा वाला चैप्टर है अशोक के फूल। ठीक, अशोक के फूल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है, मतलब इस चैप्टर से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये है हम और हमारा आदर्श। यानी कि आपको सिर्फ 3 यहाँ पर अध्याय पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 अध्याय यहाँ पर पढ़ने हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बाबू। ठीक है, आपको सिर्फ 3 अध्याय अच्छे से पढ़ लेना है गद्यांश में। ठीक, अब देखो, हम और हमारा आदर्श आदर्श इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर है अशोक के फूल, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ आया नहीं? यहाँ पर है राष्ट्र का स्वरूप, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। इन बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 3 चैप्टर। ठीक है, यानी 3 नंबर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन 3 नंबर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यानी 3 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं तो इन तीनों चैप्टर के अलावा भी आप और भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पद्यांश में। पद्यांश में देखो बाबू, देखो अब पद्यांश में भी आपको 10 नंबर मिलने वाला है। 10 नंबर, वाह भैया, कई नंबर? 10 नंबर। ठीक है, तो आपको पद्यांश में भी 10 नंबर मिलेगा, गद्यांश में भी 10 नंबर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा देखो, इसमें भी मैं आपको 3 चैप्टर बताऊंगा। पहला देखो यहाँ पे, पहला चैप्टर क्या है बाबू? पहला चैप्टर है पवन दूतिका, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओंद। मतलब कि आपको पवन दूतिका वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है भैया, अब देखो पद्यांश में आपको, पद्यांश में मतलब इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं लिख के बताऊंगा। यानी गद्यांश का एक चैप्टर का लिख के बताऊंगा और पद्यांश का भी एक चैप्टर का लिख कर बताऊंगा। देखो ये है पवन दूत का, यानी पवन दूत का आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
दूसरा नंबर है कैकई का अनुताप, यानी कैकई का अनुताप भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन सभी से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तीसरा नंबर है गीत, जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। गीत से अगर हम कहें, गीत की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मतलब अध्याय है, ठीक है, चैप्टर है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, अध्याय है। यानी गीत से आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2024 में उठाकर देख लें, 2025 में उठाकर देख लें, मतलब हर बार बोर्ड एग्जाम में ये गीत वाले चैप्टर से, गीत वाले अध्याय से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो बाबू, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर से अगर क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसको लिखेंगे कैसे, ताकि बोर्ड एग्जाम में फुल मतलब पूरा नंबर मिले, फुल मार्क्स मिले। इसको लिखेंगे कैसे, उसको ध्यान से देखो। देखिए, तो यहाँ पर देखो, ये है राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से, यानी भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पैराग्राफ दे देगा और वो कहेगा कि बताओ भैया ये चैप्टर किसने लिखा है। मतलब उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिया हुआ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में रियल में बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होंगे, यानी 5 क्वेश्चन गुणे 2, यानी आपको मिलने वाला है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन करना है, मतलब सब कुछ मैं आपको लिख कर बताऊँगा। देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से मतलब कुछ पैराग्राफ मिलेगा, उसमें कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मतलब आपको इसी में से कोई मतलब क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब फिर कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो या अभी ये पैराग्राफ आपको दे दिया बाबू, दे दिया पैराग्राफ। अब कहेगा पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन कहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर कहेगा कि पाठ और लेखक का नाम लिखो, तब कैसे लिखो। और अगर कहूँ कैदीस की उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए, तब कैसे लिखोगे। मतलब आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या था, देखो आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ऐसे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। उसके बाद में आपको डॉट डॉट लिख देना, मतलब डॉट डॉट ऐसे मार देना है। और यहाँ पर आखिरी वाला लाइन, ठीक है, आखिरी वाला लाइन कहाँ के भाई, आखिरी आवश्यक धर्म है तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको मतलब ये इतना लिख देना है और यहाँ तक इसको इतना ऐसे लिख देना है, ठीक है। ताकि बोर्ड एग्जाम में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि मतलब यही इन्हीं क्वेश्चन से ये आंसर दिया हुआ है। समझ में आ गया बाबू। देखो, अब देखो, तो हमने लिख दिया भूमि का निर्माण देवों ने किया है, उसके बाद में डॉट डॉट करके लिख दिया है आखिरी वाला लाइन आवश्यक धर्म है, ठीक। मतलब इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन मतलब पूछेगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अगर आपसे पाठ्य और लेखक का नाम पूछता है तो कैसे लिखना है। देखो, आपको लिखना है पाठ का नाम, कैसे लिखना है, एक सेकंड रुको। देखो, आपको लिखना है पाठ का नाम, ऐसे यहाँ पर लिख दो फटाक से, पाठ का नाम, पाठ का नाम हो गया, ऐसे मार दो। और फिर यहाँ पर लिखो लेखक का नाम, लेखक का नाम, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको बताना है कि इस मतलब इसके जो जो लिखा है उनके मतलब नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम क्या है भैया, राष्ट्र का स्वरूप। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र
का स्वरूप। चैप्टर का नाम क्या है, अध्याय का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। इनके लेखक कौन है, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक क्या हुए बताओ? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। ये जी हैं मतलब मैं लिख दिया हूं, आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरह पूछा है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तब आपको इस तरह से लिखना है। लेकिन अगर पूछ दिया कि, ध्यान से समझो, अगर पूछ दिया कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो अब आपको कैसे लिखना है? ये है मेन पॉइंट। लिखने का तरीका समझो, लिखने का तरीका समझो। मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा, समझो। पहले क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश, ध्यान से देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित। यहाँ पर आपको काला पेन से लिखना है, हमने इसको थोड़ा सजाने के लिए ऐसा लिख दिया है। ठीक है, गद्य भाग में इसको काला यानी ब्लैक पेन से लिखना है। गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। आपको संदर्भ कुछ इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति अध्येता, ठीक है, भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन में इतना लिख देना है संदर्भ में। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, पहले क्वेश्चन लिखने के 2 तरीके। अगर आपसे पूछता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आपको कुछ इस तरह से लिख देना है, इस तरह से। और अगर आपसे पूछता है कि संदर्भ लिखो, तो संदर्भ लिख दो भैया इसे। ठीक है, अब देखो, अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसको कैसे लिखना है? आपको सबसे पहले एक हेडिंग डालना है, ऐसे हेडिंग डाल देना ऐसे, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद में लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा, नहीं, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित का मतलब क्या होता है उसको समझ लो। ठीक है, रेखांकित का मतलब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो, यहाँ पर ये रेखा मारा हुआ है, ये रेखा देख रहे हैं भैया, रेखा ये यहाँ पर रेखा देखो। तो यानी कि रेखांकित का मतलब हुआ कि जहाँ से रेखा स्टार्ट हुआ है और जहाँ से ख़त्म हुआ है, सिर्फ उतना ही। जैसे यहाँ पर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ यहाँ से लेकर आवश्यक धर्म है, ठीक है, यहाँ से लेकर आवश्यक धर्म तक आपको सिर्फ उसका मतलब क्या करना है, उसका रेखांकित अंश की मतलब व्याख्या करना है, विस्तारित रूप से लिखना है बस। अब ये नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक व्याख्या कर दें, तो इसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और नंबर कितना मिलेगा, 10 नंबर। लेकिन आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आपको फुल नंबर भी मिल जाए, तो इसलिए मेरा विनती है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक इसको लिख देना, मतलब इसका व्याख्या कर देना। समझ में आ गया बाबू? ठीक है, तो आपको व्याख्या कैसे करना है समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखना। देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। ठीक, देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। ठीक है, अब पूछ रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो आपको लिखना है, ठीक है,
आपको लिखना है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। मिल गए 2 नंबर मिल गया। ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इतने छोटे छोटे। बताइए कितने नंबर वाले भैया? 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बाबू। ठीक, कितने नंबर वाले क्वेश्चन है भैया? 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन नंबर पूछेगा चौथा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखना, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, इसको बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है, मतलब। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से, ठीक है, किया है। अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। आपको इस तरह से लिख देना है। इसमें भी आपको मिल गया 2 नंबर। ठीक है, अब आपसे 5वां नंबर और आखिरी नंबर पूछेगा, मतलब आखिरी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पूछेगा क्या, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। आखिरी नंबर पूछेगा। आखिरी नंबर क्या है? भूमि के पार्थिविक स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिमाण होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है। क्या भैया? ध्यान से देखना बाबू। राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि इस भूमि के रूप सुंदरता की महिमा बनाए रखना, अर्थात किसी भी स्थिति में इसको विकृत ना होने देना। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। ठीक है भैया, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आपको लिख देना है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि इस भूमि के रूप सुंदरता की महिमा बनाए रखना, अर्थात किसी भी स्थिति में इसको विकृत ना होने देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर, मतलब सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का, यहाँ पर गलती हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, देखो अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको मिलेगा 10 में 10 नंबर। समझ में आया कि नहीं? अब हम देख लेते हैं कि पद्यांश में अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसको कैसे लिखेंगे, मतलब पद्यांश वाले क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, उसको ध्यान से समझ लो भैया। ठीक, अब हम देखते हैं पद्यांश वाला। देखिए भैया, अब हम देखते हैं पद्यांश में। पद्यांश में हमारा जो है चैप्टर नंबर चौथा जो है, यानी अध्याय चौथा है पवन दूतिका। ठीक है, तो पवन दूतिका यानी पद्यांश में हम कैसे लिखते हैं, तो वही प्रोसेस है, मतलब आपको उसी तरीके से लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, हल्का सा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। मतलब आपको कुछ इस तरह से क्या मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेगा पैराग्राफ। आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन में मिलेगा पैराग्राफ, और इसी पैराग्राफ की मदद से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, तब जाके आपको मिलेगा 10 नंबर। कई नंबर? 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर मिलेगा। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पर देखो, बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस, यहाँ पर कैसे लिखना है, बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस, इतना सिर्फ लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, आपको इस वाला लाइन पे लिखना है, काल की क्रूरता से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक, यहाँ तक। उसके बाद में काल की क्रूरता से यहाँ तक, मतलब डॉट डॉट मार के आपको ऐसे लिख देना है। समझ में आ गया बाबू? ऐसे लिखने पर आपको मिलेंगे 10 में 10 नंबर, या फिर आप हिंदी में कुछ गड़बड़ करते हैं तो दिक्कत होगा। मतलब जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो बैठी खिन्ना एक दिवस डॉट डॉट करके काल की क्रूरता से। अब क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है, ध्यान समझ लो भैया। देखो, प्रस्तुत पद्य महाकवि, इसमें थोड़ा सा जो है, मतलब पद्यांश का जो संदर्भ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब क्या अलग है उसको देख लो, अलग ही क्या है उसको देख लो, ध्यान से देखना भैया। देखो, प्रस्तुत क्या भैया संदर्भ, देखो, प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रियवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित
पवन दूत का शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। अगर आपको कुछ इस तरह से याद नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो आपको कहना क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित प्रियवास से, पद्य भाग में संकलित प्रियवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूत का शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए। देखो, आपको कहना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित प्रियवास से, पद्य भाग में संकलित प्रियवास से संकलित, ठीक है, संकलित प्रियवास से पवन दूत का शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। आपको इस तरह से लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया बाबू? लिख देना है। अब आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कहेगा वो? रेखांकित अंश की व्याख्या कर कही, मतलब ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने को बोलेगा। तो हमने आपको बताया कि रेखांकित का मतलब होता है जहाँ से रेखा खींचा गया हो। जैसे इसमें देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से रेखा स्टार्ट हुआ है यहाँ तक और यहाँ तक, मतलब हुआ कि यही मतलब इन्हीं दोनों को आपको व्याख्या करना है, इसका भावार्थ लिखना है कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक, तो यानी प्यारी प्रातः, यानी प्यारी प्रातः का मतलब होता है हे प्यारी सुंदर हवा, मतलब हे प्यारी सुंदर हवा, यानी सुबह के टाइम प्यारी सुंदर हवा, मुझे तुम इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई है। मतलब इसका भावार्थ समझो, भावार्थ समझो। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, हे प्रातः वाली सुंदर हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, ठीक है, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई है। सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दिन घर में राधा दुखी होकर अकेले बैठी थी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो देखो, राधा ने, कहाँ पर गया भाई, देखो, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो भैया, ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक दिन घर में राधा दुखी होकर अकेले बैठी थी, यही वो क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछेगा, देखो, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर किसने प्रवेश किया। तो देखो, फूलों की सुगंध, ठीक है, हवा, राधा के घर प्रातःकालीन मतलब सुबह के टाइम वायु ने किया था प्रवेश। ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि राधा ने वायु से दुखित होकर मतलब मुझे इतना क्यों सता रही है। मतलब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ध्यान से, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो राधा ने वायु से दुखित होकर कहा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। मतलब अब अपनी दुख की कथा सुनाने लगी, दुख की कथा सुनाने लगी, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई है। बस आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, आपको मिलेंगे 10 में 10 नंबर, ये गारंटी हमार है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल निरहु की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, और बगल में बेल आइकन आएगा तो घंटा वक्त दबा दो, भड़ाक से आल पर क्लिक कर दो। अब वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो 10, 5, 15, 20 जन के लगे, ताकि वह भी लोग इस वीडियो की मदद से फ़ायदा उठा सके और 20 में 20 नंबर पा सके। वैसे तो 20 में 20 नंबर की ज़रूरत है ही, लेकिन उसके अलावा जो बचता है 80 नंबर, उसका भी तैयारी जम के करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।